तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 1 अक्टूबर। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्या 1 से 3, 5 से 6 और 12 से 17 तक। अय्यूब ने प्रभु को ये उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आँखों से देखा है। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊँट, बैलों की 1,000 जोड़ियाँ और 1,000 गदहियाँ थीं। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियाँ। उसने पहली का नाम यमीमा रखा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम करेन हपुक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो अय्यूब की पुत्रियों के समान सुंदर हो। अय्यूब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा। अपने पुत्र पोत्रों की 4 पीढ़ियां देखी और बहुत बड़ी उम्र में संसार से विदा हुआ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मुझे विवेक और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मुझे तेरी आज्ञाओं पर विश्वास है। अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। प्रभु मैं मानता हूँ कि तेरे निर्णय न्याय संगत हैं। ये उचित ही हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। यदि तेरी सहीनता से मुझे अपार आनंद नहीं मिला होता तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता। अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे विवेकशील बना और मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी
विवेकशील बनाती है। अनुवाक्य। प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक। 72 शिष्य सानद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।